आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा, आप लोगों की एक फ़ीडबैक मेरे पास अक्सर आती है कि सिद्रा देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स दैट यू यूज़ इन योर शो। अच्छा, इसकी एक बड़ी वजह जो मुझे लगती है कि कई दफ़ा जब हम ट्रेंड्स की बात कर रहे होते हैं, साइकोलॉजी या फिर बिज़नेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, इवन अगर हम समाजी रवैयों को डिस्कस कर रहे होते हैं, कई ऐसे अल्फाज हैं जिसका या तो नेमुल बदल नहीं है या आम फहम नहीं है उसका नेमुल बदल। यानी मिसाल के तौर पे आज ही की जो हमारी कॉन्वर्सेशन है, इसमें हम बात करना चाहेंगे आपके शऊर और लाशऊर के बारे में। आम तौर पे किसी चीज़ की आगही या अवेयरनेस को भी अगर लाना हो, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी हो, तब हम कहते हैं कि भाई लोगों को शऊर की बेदारी के लिए ये काम किया जाए। लेकिन अगर इसको नफ्सियाती पहलू से देखें और हम बात करना चाहें आपके सबकॉन्शियस की, कि किस तरह आपके बहुत सारे रवैये आपके लाशऊर के अंडरस्टैंडिंग्स की वजह से होते हैं, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है जब हम अंग्रेज़ी के अल्फाज का सहारा लेते हैं। तो आज भी हमारी कोशिश ये होगी कि इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को लेकर चलें। कहने का मकसद ये है कि इंसान बहुत सारी चीज़ें, उसके जो डे टू डे उसके रवैये होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, वर्ल्ड व्यू होता है, वो आपके लाशऊर से ड्राइव होता है। यानी वो चीज़ें जो आपने कभी देखी या सुनी हो शायद बहुत यंग एज में, या दूसरों को ऑब्ज़र्व करके, जिसके बारे में आप एक्टिवली नहीं सोच रहे, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है आपकी जहन साजी में, आपकी शख्सियत को डेवलप करने में। और इसी वजह से, क्योंकि हमारे वो रिपीटेड बिहेवियर्स होते हैं, आपकी ज़िंदगी का पूरी जो उठान है और जो पूरा सफ़र है वो उन्हीं चीज़ों से ड्राइव हो रहा होता है। तो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं कि किस तरह इन डार्क एरियाज़ पे, जिसको हम अक्सर अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया में रोशनी फैला रहा है, जो अपने आप को बहुत रोशन ख्याल तसव्वुर करता है, उसके लाशऊर में भी कुछ ऐसी कंडीशनिंग हो सकती हैं, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ख्वाहिशों से और अपने ट्रू पोटेंशियल से बहुत दूर है। सो द आइडिया इज़ कि जब हम ट्रेन करते हैं, जब हम थेरेपी लेते हैं, हम उन पैटर्न्स को तोड़ सकें, उसके ऊपर एक टॉर्च की लाइट डाल सकें कि अच्छा जी, ये मसला है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, और ये इतना आसान नहीं होता। तो आइए ज़रा इसके ऊपर काम करते हैं। वी हैव अ ब्रिलियंट पैनल हेयर टुडे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव द फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ लीडरशिप, एंड ऑफ कोर्स लीडरशिप के बारे में भी अक्सर ये डिबेट रहती है कि क्या ये एक्वायर्ड स्किल सेट होता है और पीपल आर जस्ट बॉर्न लीडर्स। कई आपकी ट्रेट्स ऐसी होंगी और लीडरशिप स्टाइल्स भी ओवर द ईयर्स बदल रहे हैं, तो लीडर्स को भी अपने शऊर और लाशऊर पे काम करने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं शीरीन नकवी, who's of course worked with almost all the leaders of Pakistan and have created so many as well. So बहुत बहुत शुक्रिया शीपा for making time for us today. आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं आदिल सिद्दीकी, who heads the communication for the Aga Khan University Group, and इसमें बहुत सारी चीज़ें इनके अंडर आती हैं, और यकीनन लोगों से जब बात की जाती है, कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि यार ये तो बड़ी कॉमन सेंसिकल सी बात है, बच्चे का ख्याल रखना, सेहत का ख्याल रखना, चीज़ों के बारे में जिसको हम समझते हैं कि आगही आपकी होनी चाहिए, बट व्हेन यू रियली लुक एट इट, देयर आर थिंग्स दैट वी टेंड टू डू बिकॉज क्योंकि साल से करते आ रहे हैं, जनरेशन्स करती रही हैं, हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया, तो इनसे हम उस हवाले से भी बात करेंगे। थैंक यू आदिल फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इनका तो है ही ये एरिया, अस्मा जैन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा आपकी भी मौजूदगी का। ऑनलाइन आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ऑफकोर्स माई रिक्वेस्ट टू माई गेस्ट इन द कराची स्टूडियोज़ कि प्लीज़ आपको भी एक जूम कॉल की तरह अपने कैमरे को देख के हमसे बात करनी पड़ेगी। अच्छा जी, सबसे पहले अगर शुरुआत शिपा आपसे करें, शऊर और लाशऊर, आपने इतने सारे बड़े वेल अवेयर, वेल अकम्पलिश्ड हाई अचीवर्स के साथ काम किया है, क्या आगही और क्या फ़र्क देखा? ये अपने लाशऊर को, अपने सबकॉन्शियस पे कितने अवेयर होते हैं उससे? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हालांकि 90 और 10% का फ़र्क है जी। शऊर 10% होता है और लाशऊर हमारा 90%। इसी को इंसानियत कहा जाता है कि जब हम इस 10% को 90% पे हावी होने दें। आप समझ लें एक जहाज़ की तरह एक कॉकपिट है और बाकी उसका फ्यूज़लाज है। कॉकपिट से कंट्रोल होता है वो 10%। इसी तरह मेरा शऊर दिमाग जितना मुझे ज़्यादा कमांड देगा, वो मेरा सवाल करता है और लाशऊर जवाब देता है। लाशऊर ग़ुलाम है, उसको कभी अपना मास्टर ना बनाए। लीडर्स यही करते हैं, दे आर एबल टू, वो मुमकिन बनाते हैं कि वो अपने लाशऊर पे काबू करें, फिर वो ठहराव से बात करते हैं ताकि उस पॉज में, क्योंकि हमारा लाशऊर बहुत तेज़ होता है और शऊर में टाइम लगता है। किताब बड़ी अच्छी है डैनियल खानेमैन की, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो ये हमारा शऊरी दिमाग, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो है,
जिसको हम बार बार दिन में नीचे सजदे में लगाते हैं। हिंदू लोग बिंदिया पहनते हैं, क्रिश्चियन इबादत करते हुए यूँ करते हैं, हमेशा वहाँ थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी, ये आपको लगाम देती है आपके लाशऊर पे, जहाँ पर हैवानियत भी है, नफ़रतें भी हैं, बहुत सी हमें सेल्फ सर्वाइवल के लिए जो इंस्टिंक्ट्स चाहिए होती हैं वो हमारे लाशऊर में, जो हमें ख़ुद गर्ज बनाती हैं। इसके ऊपर काबू के लिए हमारा शऊरी दिमाग है, और पढ़ाई तालीम एक जगह, लेकिन तरबियत होती है जो शऊर बनाती है। तालीम का इससे कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, वो आपके एनालिटिकल माइंड को डेवलप करता है, आपकी नॉलेज को, आपकी मेमोरी को, लेकिन उस नॉलेज को इस्तेमाल किस क्वालिटी से करना है वो आपका शऊरी दिमाग होता है। अच्छा, आप ये जब बात कर रही थी मेरे जहन में स्टीव जॉब्स की वो क्लिप आ रही थी, where he was once asked a question about, I think it was more to do with leaders and managerial type and how a team is actually developed within Apple. तो उसने पूरे 19 सेकंड का पॉज लिया बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। वेरी ट्रू। एंड यू नो पीपल से कि हम इतनी उजलत में रहते हैं किसी भी काम को करने की, किसी भी जवाब को देने की, कि हम वो पॉज नहीं लेते। एंड यू राइट, इन एवरी वे ऑफ लाइफ यू हैव टू पॉज एंड थिंक, ताकि आप ना सिर्फ जवाब ढूंढ सकें बल्कि कई दफ़ा जो फौरी तौर पे आने वाला जवाब है उसको चैलेंज भी कर सकें। आदिल, ये हमारे सबसे बड़ी गलती होती है। वी टेंड टू बिकम नो इट ऑल्स as we progress in life and with experience। हमें लगता है हमें सब आता है, तो हम अपने लाशऊरी थॉट्स को, या जो पहली थॉट इंस्टिंक्टिवली हमारे पास जो भी सोल्यूशन आता है, हम उसको चैलेंज नहीं करते। समटाइम्स वी फॉल इन लव विद दैट, और हम अपने साथ साथ दूसरों पे भी उसको थोपने की कोशिश करते हैं कि बस मैंने सोच लिया और यही तरीका है। इसको चैलेंज करने का या करेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहली चीज़ तो सिद्रा, आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप डेली वो भी बात कंडीशनिंग के थ्रू ही आती है कि अगर आपकी कंडीशनिंग इस तरह की हो कि जहाँ पे आप सवाल करते रहें, तो उसमें सेल्फ अवेयरनेस का एक एलिमेंट भी डेवलप हो जाता है, जहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे कि आपके गुड बिहेवियर्स और बैड बिहेवियर्स जो हैं उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है दूसरे इंसान पे, दूसरी सिचुएशंस पे, या मतलब एज अ ग्रुप अगर आप फैमिली में चीज़ें हैंडल करें तो उसमें बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन होता है कि आप क्वेश्चन करें कि क्या मेरा ये जो एक्शन है इसका स्पिल ओवर क्या होगा, मेरे बच्चों के ऊपर क्या होगा, मेरे माँ बाप पे क्या होगा, या सोसाइटी इन जनरल पे क्या होगा। विच इज़ वाई आप बहुत सारे हमारे उसमें भी देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी शोविनिस्टिक सोसाइटी हमारे यहाँ, तो मर्दों की बहुत एक वो होती है कि अगर उनको कोई चीज़ इरिटेट करती है, दे आर वेरी ओपन अबाउट इट, दे डोंट थिंक अबाउट कि उससे माहौल किस तरह से ख़राब हो रहा है। किसी ने मुझसे तो बड़ी एक फ़नी चीज़ शेयर की थी, उन्होंने कहा द सोसाइटी टुडे हैज़ मेड ऑल वुमेन ओवर थिंकर्स एंड मेन आर नॉट थिंकिंग एट ऑल। सो इमेजिन ओवर थिंकर्स कोलाइडिंग विद पीपल हु आर वर्किंग ऑन इंस्टिंक्ट्स, यानी जो चीज़ बस पहली जहन में आई आप आर्बिट्रेरली उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दें। अच्छा, एक जब हम शऊर लाशऊर कॉन्शियस सबकॉन्शियस पे जाते हैं तो बहुत दफ़ा ये बात डिस्कस की जाती है कि आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी 8 साल की उम्र तक बन जाती है। बिफोर दैट यूर अ स्पॉन्ज, you are taking in whatever is in your environment। जितनी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो आपके अंदर इंस्टॉल ही उस वक्त की जाती हैं। एक और स्टडी में पढ़ी थी, उसने कहा कि इंसान सिर्फ 2 नेचुरल फियर्स के साथ पैदा होता है। नंबर 1 द फियर ऑफ हाइट्स एंड द फियर ऑफ लाउड नॉइजेस। इसके अलावा ज़िंदगी में जितने आपके खौफ होते हैं ना वो इंस्टिल किए जाते हैं, डाउनलोड किए जाते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशन अराउंड द इनर चाइल्ड। अस्मा, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी, भाई इनर चाइल्ड की तो लेयर्स पे लेयर्स हैं, यानी ज़िंदगी भर आप उसको जो ना पील ऑफ ही करते रहते हैं और आपको एक नई पता चलता है कि भाई ये भी इशू था। तो इन यानी विदाउट इनर चाइल्ड हीलिंग कैन बी ऑल्सो स्टिल करेक्ट और सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, या वहीं उसी 6 साल की उम्र पे वापस उस जगह को रिविजिट करना ज़रूरी है? बिकॉज द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैट इज़ कि फिर इसका तो मतलब है ज़िंदगी भर थेरेपी में रहना पड़ेगा। क्या कहेंगी अस्मा? Thank you, Sidra, for having me. It was such a nice and interesting question. Achha, when we talk about subconscious mind, we need to talk about filters. ठीक है, हमारे subconscious mind में default filters होते हैं। So उस जब भी कोई external event होता है, कोई thought या emotion, कोई भी हमारे साथ experience होता है, तो उसमें जब हम internal representation पर बहुत ये वो डिपेंड करता है कि हम क्या meaning attach कर रहे हैं उस एक्सटर्नल इवेंट के साथ, और उस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को जो चला रहे हैं वो 3 हमारे फिल्ट्रेशन सिस्टम से मेड: डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन।
सो इसी में ही सारा प्रोसेस हो रहा होता है कि हम उसको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, हमारे लिए वो चीज़ जो है किस तरह से वो मेमोरी बन रही है हमारे माइंड में, किस तरह से हमारे वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम पे वो काम कर रहे हैं, हमारे एटीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, हर चीज़ डिपेंडेंट है इन 3 फिल्ट्रेशन पे। बिल्कुल सो जो भी आप एज की बात कर रही हो, वो एज की जो मेमोरीज हैं या जिस तरह से हम अपने प्रोग्राम सेट करते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो फिल्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू करते हैं। सो हमें इस चीज़ के बारे में जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, इसमें वापस आएंगे तो ये बात ज़रूर करेंगे, स्पेशली जो आपने डिस्टॉर्शंस और जनरलाइजेशंस की बात की है। A lot of us fall into that trap without even realizing it. तो हम कैसे अपने आप की वो awareness, you know, वो filters on रखें ताकि we realize कि we are projecting rather than really taking in the reality। इस पे बात करते हैं एक छोटे से break के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, डिस्टॉर्शंस की और जनरलाइजेशंस की हम बात कर रहे हैं। एवरीथिंग दैट यू कंज्यूम, चाहे आप वो सुने चाहे आप वो देखें, वो कहीं ना कहीं इस रैम में जाकर स्टोर हो रहा होता है और उसका एक असर आपको नज़र आता है। तभी हम मुख्तलिफ ऐसे मौज़ूआत आपके सामने लेके आते हैं कि जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लाइफस्टाइल से असल में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। व्हेन यू सी पीपल यू नो पुटिंग इन हैशटैग रिलेशनशिप गोल्स, ड्रीम वेकेशंस, बकेट लिस्ट, वैंडरलस्ट, इससे आप पे क्या असर पड़ रहा होता है। एक तो जो चीज़ हमारे सामने आ रही है कि द डिस्टॉर्शन इज़ दैट एवरीबडी हैज़ अ बेटर लाइफ देन यू। This is a very negative space to be operating from because it takes away your gratitude। आप में शुक्रगुजारी नहीं है, आप एक comparison में पड़ जाते हैं और ये comparison आप में instill किया जा रहा है। So let's try to put in this filter of distortion and talk about the impact of social media। Shipa, I want to bring this one to you because you work with Gen Z। They're constantly being bombarded with images of beauty, of perfection, ऑफ यू नो अबंडेंट लाइफस्टाइल्स। तो हर यंगस्टर को मैं देखती हूँ कि वो एक रेस में है और वो क्यों इस रेस में उसको ये भी नहीं पता। व्हाट विल ब्रिंग हिम कंटेंटमेंट दे डोंट नो। सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस यू नो सबकॉन्शियस डिस्टॉर्शन? Very nice. Well, it is said, as psychology has said, that 0 to 2 years is the age, 0 to 2, where self-trust is born, where the soul is strengthened. Now, if you have self-trust, then you are making decisions, what you allow your mind to accept and what is to enter. उसको आप delete करते हैं या distort करते हैं. There's another thing that is coming up, which is denial. You are feeding yourself all of that, but you're in denial of what you have. That's the imposter syndrome, that is आप अपने को confidence नहीं होने दे रहे. But जब हमारी trust build हो जाती है in a state of a baby, and that comes from the वही माहौल आपके गिर्द कौन सा है, पेरेंट्स का आपस में मियाँ बीवी का क्या रिश्ता है, वो लड़ते हैं तो बच्चा ट्रस्ट टूटता है उसका, वो आपस में मोहब्बत होती है, एंड दिस कैरीज थ्रू लाइफ बच्चे की मौत तक. अब ये सेल्फ ट्रस्ट उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है. देखिए माइंड का जो कॉन्सेप्ट वो 3 चीज़ों पे है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन, रिलेशनशिप एंड एनर्जी. थिंक ऑफ इट एज ए ट्राइंगल. मुझे जो इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे कोई कहता है यू डन अ ग्रेट जॉब, तो मेरी अपने रिलेशनशिप क्या होती है, आई फील गुड अबाउट इट, एंड मेरी एनर्जी पॉजिटिव निकलती है. अगर मुझे कोई कहे बैड जॉब, इट्स द रिवर्स. इसलिए हम रोज़ सुबह आईने में देखते हैं. क्यों? बिकॉज हम एफर्मेशन और वैलिडेशन मांगते हैं, हम वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और अच्छी एनर्जी के साथ हम दिन अपना शुरू करते हैं. दैट इज़ वॉट वी नीड टू लुक एट, टू मेक चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंट ऑन मेकिंग द डिसीजंस. कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन, हाँ इट्स वेरी नाइस, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ही इज़ गॉट अ ग्रेट सूट, अच्छा काम कर रहे हैं, बट हाउ डज़ इट सर्व टू एम्पावर मी. मेरी पावर मुझे कैसे मिलेगी ताकि मैं भी नेक बनूँ. पायटी इज़ द अल्टीमेट थिंग. नोबिलिटी इज़ व्हाट वी एम फॉर. मौत पे सब यही चाहते हैं ना कि सब ये तो ना कहें बड़ा बैंक अकाउंट था इसको जन्नत में जगह मिले, बल्कि बड़ा नेक थी, बड़ी इज्जत करती थी, हमदर्द थी, ये चाहते हैं ना. तो इसके पीछे भागें फिर. अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. अब ये जो आपने हमारे सामने रखा कि ये लोगों का एम यही होता है कि उनके बारे में लोग अच्छा बोलें,
दिस ऑल्सो पॉइंट्स टू अनदर एनॉमली आदिल, जहाँ हम एक्सटर्नल और इंटरनल वैलिडेशन को थोड़ा सा कंपेयर करें। जो आपने कहा ना सेल्फ ट्रस्ट, दैट इज़ योर इंटरनल वैलिडेशन, कि आपको पता है कि मेरी इंटेंशन क्या थी, मेरी नीयत क्या है, मैं किस वजह से ये काम कर रही हूँ, ये चीज़ मेरे लिए अहम क्यों है, वगैरह वगैरह। और एक्सटर्नल वैलिडेशन है जब दुनिया भी आपके उस इमेज को वैलिडिफाई करे और आपको कहे कि हाँ आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन कई दफ़ा इसमें बाउंड्री सेटिंग बहुत अजीब सी हो जाती है, एंड देयरफॉर वी ऑल्सो इनहेरिट सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स कि तुम तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, तुम तो कन्फ्रंट करोगी नहीं, एंड पीपल अलाउ देमसेल्व्स टू बी एक्सप्लॉइटेड बिकॉज ऑफ दैट। तो ये कैसे करेक्ट करें, एंड हैव यू सीन एग्जांपल्स ऑफ इट अराउंड यू आदिल? मैंने खैर ग्रोइंग अप आई हैव सीन माई सिबलिंग्स एंड माई सेल्फ एज़ वेल कि किस तरह की हमारी कंडीशनिंग हुई है और उसमें मैंने ये बहुत देखा है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं तो उसके बेसिस पे नॉट जस्ट योर पेरेंट्स बट योर फैमिली और योर सोसाइटी इन जनरल वुड कंपेयर यू इस तरह से। अब लाइक द न्यू एज ऑफ पेरेंटिंग, क्योंकि ऑब्वियसली सब एक जनरेशन से इस चीज़ से गुजरे हैं, अब now it's more about upbringing and like lessons that you've learned, and one thing that we need to understand in this society is कि failure is the best teacher। तो वो एक चीज़ जो है वो हमारे यहाँ obviously failure को बहुत demonize भी किया जाता है, बहुत stereotypical behavior भी होता है, लेकिन from psychological point of view अगर आप देखें अगर बच्चा फेल ही नहीं करेगा तो वो उसके लिए कैसे stepping stone होगा learning के लिए, क्योंकि success is very it's not एन एब्सोल्यूट वो कि आप उससे कोई बहुत ज़्यादा लर्निंग डिराइव कर सके, फेलियर ही होता है जो आपको सिखाता है। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं कि अब जैसे बच्चे हैं वो अपने दे वांट टू टेक रिस्क्स नाउ, लाइक इफ यू टॉक अबाउट जेन ज़ी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। फेलियर एक और चीज़ करती है अदर, फेलियर आपको आपके पैटर्न से अवेयर करती है। जैसे कई दफ़ा आप देखें लोग विक्टिम मेंटालिटी में होते हैं ना कि देखें मैंने एक बिज़नेस किया, मुझे धोखा मिला, लोग मुझे धोखा दे देते हैं, दूसरी दफ़ा किया तब भी यही हुआ, तीसरी दफ़ा किया तब भी यही हुआ। इफ़ इट हैज़ गॉन ऑन फॉर मोर देन 2 times then means something is wrong with me। आई एम डूइंग समथिंग, आई एम रिपीटिंग अ पैटर्न। या तो मैं गलत इंसान का सिलेक्शन करती हूँ, आंखें बिल्कुल मूंद लेती हूँ, या कहीं ना कहीं मेरी गलती है। तो फेलियर इज़ ऑल्सो शेडिंग लाइट ऑन माई सबकॉन्शियस कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। कितने लोग आपके इर्द गिर्द इस तरह के एक्सपीरियंसेस से अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और सीखते हैं फिर उससे? जी आदिल। इट रियली डिपेंड्स कि आपके साथ जो आपका ट्राइब है, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स या आपके जो लव्ड वंस हैं वो आपको कैसे आइडेंटिफाई करवाते हैं कि ये चीज़, क्योंकि इन अर्ली एजेस आपको इतनी नॉलेज नहीं होती कि पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, एंड उस वक्त आपको जहन साजी करना बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल रिफ्लेक्शन, और आपको फीडबैक इस तरह का मिले रादर देन जैसा आप कह रही हैं कि पुश करे कोई कि तुमसे शायद ये चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होगी। आप आइडेंटिफाई करें और फिर उनके सोल्यूशंस बताएं। अर्ली एज में मैंने ये देखा है, मतलब मैं अपने बच्चों में भी ये चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर उनको बैठ के कोई चीज़ समझाई जाए, दे हैव मोर एक्सेप्टेबिलिटी। एज यू ग्रो वो एक्सेप्टेबिलिटी कम होती रहती है, विच इज़ वाई यू सी रिजिड बिहेवियर्स इन लाइक, ख़ास तौर पे अगर हमारे मिडिल एज लीडर्स हैं, आप देखते हैं उनके बहुत रिजिड बिहेवियर्स होते हैं, वो चेंज नहीं करना चाहते, दे एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज। तो वो चीज़ अर्ली एज में अगर आप डेवलप कर लें तो बहुत फ़ायदा होता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अस्मा, आप क्या कहेंगी, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ कहाँ से आई है, क्यों आई है? लोगों ने बड़ी सिंपल एक्सरसाइजेस करवाई कि आप आईने के सामने खड़े हों और अपने बारे में जो चीज़ें आपने बहुत कॉमन सुनी हैं या आप फौरी तौर पर आईने को देखकर रिकॉल कर पाते हैं, यानी आपकी नज़र जाती कहाँ है? क्या आप अपने बालों को देखकर कहते हैं यार काश ये सीधे होते, घुंघराले ना होते, काश मेरी रंगत ज़्यादा साफ़ होती? देन गो बैक द फर्स्ट टाइम यू हर्ड इट एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये पहली दफ़ा किसी ना किसी ने आपको कहा है एंड देयरफॉर ये कहीं जाके दिमाग में फ़िट हो गई है, और उसके बाद आपने सारी ज़िंदगी जब आईना देखा तो आपको अपने बाल ही नज़र आए, आपको अपनी रंगत ही नोटिस की, आपको नज़र आया आपकी आंखें छोटी हैं या आपकी नाक मोटी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स होती हैं जो हमारे लाशऊर में फंसी हुई हैं, इनको कैसे निकाला जाए या इन पे कैसे काम किया जाए? सिद्रा, जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं उनको हमेशा हम ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव थॉट के साथ जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम हमेशा काम करते हैं कि इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हम पॉजिटिव थॉट कौन सी है जो इंस्टिल कर सकते हैं क्लाइंट में, और वो होती है थ्रू एफर्मेशन। आप जब भी एफर्मेशंस की बात करते हो तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को हमेशा कहती हूँ कि अपने पर्सनल आप एफर्मेशंस जो हैं उसको लिखो और उसको अगेन शीशे के आगे खड़े होकर आप खुद अपने बारे में देखो कि आपको अपना आप कैसा लगता है। अपनी आप प्रायोरिटाइज करो, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव की तरफ आओ, ऑलवेज बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड।
always be kind to yourself, and to be honest we don't need external validation. यही सबसे पहले तो हमें इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना है कि हमें वैलिडेशन सामने से अगर मिल रही है वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिल रही एक्सटर्नल वर्ल्ड से तो हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो डिपेंडेंट ना हो उस चीज़ पे। तो जो लोग उस चीज़ पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं कि एक्सटर्नली हमें कितना वैलिडेट किया जा रहा है, अप्रिसिएशन बाहर से हमें मिल रही है कि नहीं, वो हमेशा जो है वो इस लिमिटिंग बिलीफ के लूप में स्टक रहते हैं। बिल्कुल सही। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस जो हैं वो बहुत अच्छी इस मामले में होती हैं, और हमें अपने आप को अपनी नज़र से हम कैसा देखते हैं, अपने आप को खुद कितना एक्सेप्ट करते हैं, द वे वी आर, वो बहुत मैटर करता है। और डेली बेसिस पे हम अपने साथ काम कर सकते हैं। ठीक, हमें अगर बाहर से कोई अगर हमारे को फ्रेंड हो जो हर्ट हो जाए या कोई उसको अपने बारे में कोई नेगेटिव थॉट आए, तो हम उसके साथ बैठ के उसको बहुत कंसोल करते हैं, काम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, अच्छी कोई एफर्मेशन उसके सामने बोलते हैं, अच्छी फीडबैक देते हैं ताकि वो अच्छा फील करे। तो यही हम अपने साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सो बी योर ओन गुड फ्रेंड, और जो आप काइंडनेस और एब्सोल्युटली, यानी जो जेनरोसिटी और काइंडनेस आप दुनिया पे बेलॉस लुटाते हैं, उस थोड़ी सी मोहब्बत के हकदार आप खुद भी हैं, एंड यू शुड बिगिन विद दैट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट कि हाउ सेल्फ लव is an act of rebellion in this world today, क्योंकि this world is designed to make you inconfident, conscious। हम पहले स्कूल में होते हैं तो आप देखें, आप रेस में आपको ट्रॉफ़ी मिलेगी अगर आपने सब्जेक्ट में टॉप किया, सर्टिफिकेट मिलेगा, आप टॉपर हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर इसके अलावा सोशल मीडिया पे देख लें तो हमने एक्सटर्नल वैलिडेशन को मज़ीद क्वान्टिफाई कर दिया है कि जी फ़लानी चीज़ मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेके है, ये इसको हज़ारों लाइक्स मिलती हैं। तो ऐसी दुनिया में इससे कट कर ख़ुद अपने आप को वैलिडेट करना, it's an act of rebellion, so we'll talk about that एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में। जनरलाइजेशन को हमने कवर नहीं किया था, लेट मी क्विकली टॉक अबाउट दैट एज़ वेल। आदिल, कई दफ़ा जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं या जो सबकॉन्शियस बिलीव्स हम कैरी कर रहे हैं उसमें बहुत सारी जनरलाइजेशन है। मिसाल के तौर पे जो लोग कराची में नहीं रहते, कराची बहुत अनसेफ है, यहाँ हर एक का मोबाइल छिन जाएगा, या हमारी सर्टन थाट्स सर्टन कम्युनिटीज़ के बारे में कि एक्स वाई एथनिसिटी के लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये तो हमेशा झूठ बोलते हैं। दीज आर ऑल जनरलाइजेशन and of course they have been instilled in our subconscious। आज जाके हमें एहसास हो रहा है जब हम डिवर्सिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, कि कहाँ कहाँ इनकी वजह से वी हैव नॉट अलाउड ourselves to grow। मिसाल के तौर पे हम लोगों के हुलिये से, उनकी एजुकेशन, उनकी इंस्टीट्यूशन से, उनकी ज़ुबान से, वो किस इलाके में रहते, कौन सी गाड़ी ड्राइव करते, इससे हम जज करते हैं, एंड वी हैव हैड बैरियर्स। How do you feel in today's environment? Have people challenged that? What does Gen Z think, or they have inherited the same subconscious beliefs? वैसे Gen Z का, क्योंकि मैं खुद टीचर भी रहा हूँ, तो Gen Z का बिहेवियर तो ज़्यादातर यही होता है कि they don't come to conclusions फ़ौरन से ही, because they are exposed to different media, social media उनके पास है, वो दिन में उनका जो स्क्रीन टाइम है वो ज़्यादा है, तो they're consuming a lot of information, तो फ़ौरन जज नहीं करते। But there is a very good book by the name of Charisma Myth। उसमें वो डिस्कस करते हैं कि जजिंग पीपल और जजिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इज़ समथिंग दैट्स एवोल्यूशनरी एज वेल, क्योंकि इट्स अ ट्राइबल बिहेवियर। सो यू वांट पीपल जो आपकी तरह के हों, तो वो नेसेसरीली एक तरह से बुरी चीज़ भी नहीं है, लेकिन होता क्या है हमारे माशरे में ये है कि जज करके बजाय इसके कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाए, डाइवर्सिटी को इनकरेज किया जाए, हम लोग आइसोलेशन कर देते हैं, डीमनाइज करते हैं, विलिफाई करते हैं सर्टन ग्रुप्स को। वो एक चीज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एथनिसिटी बन जाती है। बिल्कुल। तो वो बिहेवियर है, उसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि इससे सोसाइटी डीजेनरेट होती है। ओके, शिपा आप क्या कहेंगी? यू वर्कड विद बूमर्स, Gen X, Millennials and now Gen Z। अगर इनके सबकॉन्शियस बिलीव्स के बारे में कहूँ, किसका सबकॉन्शियस डायलॉग या वर्बेटम या नैरेटिव सबसे ज़्यादा नेगेटिव था इन सारी जनरेशन्स में? आर वी डीजेनरेटिंग, और डू यू थिंक कि कई, हम कल परसों भी एक शो कर रहे थे जिसमें हमने कहा कि जेन जी विद देयर एटीट्यूड, विद देयर बेटर बाउंड्रीज आर शेकिंग अप द वर्क सिस्टम। यानी पहले हम जो चीज़ें बर्दाश्त कर लेते थे कि भाई रिस्पेक्ट विल हैव टू बी अर्न, पर्क्स विल हैव टू बी अर्न, दे डिमांडेड, सम पीपल सी देम टू बी एंटाइटल्ड। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि सबकॉन्शियस, जितना आपने एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू अगर आप देखें
किसका ज़्यादा पॉजिटिव है अक्रॉस जनरेशंस? डिफ़िकल्ट टू से सिद्रा, ये हालात, circumstances. We were in an environment in the 70s which was very protective naturally. हम बाहर भागते थे, खेलते थे, साइकिल पे जाते थे, we were safe. Yeah. तो उस वक्त पॉजिटिविटी नेचुरल होती थी एंड वी यूज्ड टू हैव गोल्स. ये जो सेल्फ एफर्मेशन की आपने पहले बात की ना, जहाँ से मुझे हदायत खुद को मिलती है बजाय कि मैं बाहर से सीख करती हूँ. सारा वक्त ये जेन जी वगैरह मांग रहे होते हैं मुझे एडवाइस दें, मुझे मेंटर करें. ये पहले हमें खुद ही गोल होता था कि मैंने आज इतने घंटे खेलना है, मैंने स्पोर्ट्स में अपने को इतना इम्प्रूव करना है, मैंने इतना मीटर ज़्यादा स्विम करना है. वी यूज्ड टू हैव बिग एस्पिरेशंस. हम खुद अपने स्टडीज़ के गोल सेट, मैंने खुद होमवर्क करना है, मैंने मदद नहीं लेनी मुझे. सो दीज यूज्ड टू बी सेल्फ अफर्मिंग कि हाँ मैंने कर लिया. इट यूज्ड टू बी अ पर्सनल विक्ट्री, नॉट अ पब्लिक विक्ट्री दैट वी डिमांडेड एज स्टीवन कवी यूज्ड टू से. तो यहाँ पर अब क्या हो गया, वी आर रिलायंट ऑन दी आउटसाइड इन. लाइक्स कितने मिलेंगे, मेरा स्टेटस इस वक्त क्या है, कितनी सेल्फी मेरी कहाँ बेहतर हुई, what is happening. So the more dependent you are on others, the more vulnerable you are. आप नाजुक हो जाते हैं कि उसके कुछ कहने से आपको ठेस पड़ जाती है. आपका ईगो, सेल्फ इमेज, आपकी आइडेंटिटी, आपकी शनाख्त हिल जाती है. इसको मेरी हिदायत है, इसको काबू में रखें. मैं अल्फ़ा जेन अल्फ़ा के साथ भी अब काम कर रही हूँ और उसमें भी ये सीवियर नज़र आ रहा है क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो इतने इनसिक्योर हो चुके हैं कि इट्स ट्रांसमिटिंग इनटू देयर एंड प्रोसेसिंग वही हो रही है. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने नोटिस की, जब हम कहते हैं कि बचपन में ही बुनियाद पड़ती है आपकी बिलीव्स की, आपकी फाउंडेशन की, थोड़े अरसे बाद आपको वो पेरेंटल डांट की, क्रिटिक की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज वो इंटरनलाइज हो जाती है. ज़िंदगी भर तक, जैसे शिपा भी कह रही थी, टिल दैट बेबी इज़ एन एडल्ट एंड दे डाई नेचुरली, वो साथ साथ चलती रहती है. तो मेरा सवाल आपसे ये होगा अस्मा कि without even realizing it, I see my friends who are now young parents, और वो कहते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम किस हद तक उस पेरेंटल वॉइस को साथ लेके चल रहे थे. बिकॉज नाउ एज अ पेरेंट आई फाइंड माई सेल्फ रिपीटिंग सो मैनी थिंग्स दैट माई पेरेंट्स यूज टू से. और जब हम बच्चे होते थे हमें वो जुमले बुरे लगते थे, लेकिन आज लाशऊरी तौर पे बेसाख्तगी के साथ वही जुमले, वही बातें, वही डांट हम अपने बच्चों को कर रहे होते हैं. हालांकि वक्त बदल गया है. मिसाल के तौर पे घर में आपके पास 2 दर्जन पेंसिलें पड़ी हुई हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा पेंसिल केस अपना पेंसिल भूल आता है स्कूल में, तो आप डांटते उसी तरह के, ये 10 रुपए की पेंसिल के लिए बच्चे की डांट पड़ रही होती है. सो दीज थिंग्स आर सो इनग्रेन्ड कि क्या हम वाकई मुख्तलिफ पेरेंटिंग कर रहे हैं या हमें लग रहा है कि हम जेंटल पेरेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा फार्मूला वही है. आप क्या नोटिस करती हैं? आई थिंक सिद्रा कि ये बहुत एक वाकई रेलेवेंट सिचुएशन है अभी की जनरेशन के लिए, जेन अल्फा और जेन सी. द थिंग इज दैट जितने भी पेरेंट्स हैं जो हमारी जनरेशन के हैं या पास्ट जनरेशन के हैं, उसमें थॉट बाइस वो जनरेशन हो चुकी है. जो आप सिचुएशन कह रहे हैं इसको हम थॉट बाइस कहते हैं. लाइक हमारे शुड मस्ट इतने इंग्रेव्ड हैं कि हमें लगता है कि इस तरह के पैटर्न पे चलना ही कामयाबी है. और कहीं ना कहीं हम अपने जो रोल मॉडल्स हैं वो अपने पेरेंट्स को या अपने टाइम के जो हमारे टीचर्स होते हैं उन्हीं को हम मानते हुए उन्हीं के पैटर्न को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं. और हमें लगता है कि वो कामयाबी है ना कि अगर हम इस तरह करेंगे. बट अगेन हजरत अली का भी कॉल था कि आप अपनी जो औलाद है उनको उनके ज़माने के लिहाज से तरबियत दें, उस तरह से जो उनके लिए एक वैलिड चीज़ है. तो हमें भी ये अपने पैटर्न्स को, अपने प्रोग्राम्स को रीप्रोग्राम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और दैट इज पॉसिबल बिकॉज अगर मैं इसको आप न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंगली अगर इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो वो ये होता है कि जो जितना हम अपने न्यूरॉन्स को एक आदत डाल देते हैं प्रोग्राम के, इसी तरह से इसी एक पैटर्न के थॉट्स के ऊपर वर्क करना है तो वो बिल्कुल वही. यू गिविंग मी एन आइडिया कि नेक्स्ट टाइम एक कॉन्वर्जेशन इस बारे में भी होनी चाहिए कि रीप्रोग्राम ज़रूर करें, नए स्किल्स सीखें, नए ज़माने के हिसाब से पेरेंटिंग करें, बट व्हेन व्हाट हैपन्स टू वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस,
ओवर द टाइम हमने ये भी देखा है कि जो हम ये रीप्रोग्राम कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो नॉट जस्ट लूजिंग द बैड एलिमेंट्स, द क्रिटिकल एलिमेंट्स, बट ऑल्सो द गुड पार्ट्स ऑफ आवर कल्चर. एवरी डे देयर इज़ अ लैंग्वेज डाइंग, देयर इज़ अ कस्टम दैट इज़ गोइंग अवे. तो लोग इस पर भी सवाल करते हैं कि क्या हम सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? इज़ दिस गोइंग टू बी अ न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर? बट थैंक यू सो मच. आज जो हमने ये बात की कि आपके बच्चों के अंदर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स कैसे आती हैं, उनके सबकॉन्शियस में आती हैं. हाउ कैन यू पर्सनली फाइट योर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बाय ब्रिंगिंग इन गुड प्रैक्टिसेस लाइक एफर्मेशंस, लाइक चैलेंजिंग इट, एंड देयर वेरियस अदर वेज ऑफ डूइंग दैट. तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखें. इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है. खुदा हाफिज़.